नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए क्राइम एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए शो क्राइम आज तक में। दोस्तों, मेरे हाथ में एक आर्टिकल है जो दैनिक अमर उजाला और टाइम्स न्यूज के लिए कॉमन आर्टिकल है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए शो क्राइम आज तक में। जी हाँ, हम हर अपने एपिसोडिक शो में देखते हैं कि हर नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए क्राइम एपिसोडिक शो में जिसका नाम है धर्म की पोल खोलना मना है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल पे बात करेंगे जो घरेलू हिंसा पर आधारित होगी। जैसे कि मेरे हाथ में एक आर्टिकल है, टाइम्स नाउ के इस अखबार में पहले फ्रंट पेज पे छपा इस आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। आइए चलिए जानते हैं कि पिछली रात की हिंसा इस देश को फिर कितना 10 साल पीछे लेकर गई है। दिल्ली में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने कह डाला कि चाय नहीं बन सकती क्योंकि दूध नहीं है, जाकर दूध लेकर आओ। ऐसा उसकी पत्नी ने कहा अपनी पति से। यह कहने पर पति ने खिड़की का शीशा तोड़ा और उसी शीशे से अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। दुखद बात यह है दोस्तों कि जिस वक्त ये घटनाएं घट रही थी उसी वक्त उसकी सबसे छोटी बच्ची उस घटना के बीच में आई और अपनी मम्मी को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी बुरी तरह घायल हो गई और अस्पताल में दम तोड़ दी। कहा जाता है कि यह शख्स 3 बड़ी बेटियों का बाप है, 2 छोटी बेटियां और एक बड़ी बेटी जो एमएनसी कंपनी में काम कर रही है। और ऐसा सुनने में आया कि यही बेटी इस परिवार का खर्चा चलाती है और बाप दिन भर दारू पी के घर पर पड़ा रहता है। दोस्तों, घटना तो दुखद है, लेकिन इसी आर्टिकल में एक जगह छपा हुआ है कि पत्नियों ने इस तरह की हिंसा विश्वव्यापी है और समाज में इसे मर्दानगी की श्रेणी में रखा जाता है। कितना शर्मनाक है कि आप घरेलू हिंसा का समर्थन करते हैं और आप अपने आप को मर्द कहते हैं। देखिए आपके सामने कि पंजाब केसरी समाचार पत्र 2022 में प्रकाशित एक विशेष लेख में कहा जाता है कि वेद व्यास ने स्त्रियों के लिए मन, वचन और कर्म से पति की सेवा को सब कुछ माना है। गायत्री परिवार, जिसके काफी समर्थक देश में फैले हैं, अपनी पुस्तकों से कहलवाता है कि पवित्र धर्म का अर्थ पत्नी द्वारा पति के अस्तित्व में संपूर्ण आत्मसमर्पण, पवित्रता में निष्ठा रखने वाली नारियों योगियों की तरह होती है। आप सहमत हैं इस बात से? दुख ये नहीं है दोस्तों कि घरेलू हिंसा रुक नहीं रही है, दुख इस बात का है कि इस तरह का आर्टिकल घरेलू हिंसा को समर्थन दे रहा है। यूथ हमारा बहुत आगे निकल चुका है। अगर आज भी हम घरेलू हिंसा में ये समझेंगे कि ये चीजें हमारी मर्दानगी को आगे बढ़ाएंगी तो हम गलत हैं। मर्दानगी इससे नहीं साबित होगी कि पत्नी ने थकावट महसूस कर दी, आपके सामने जाहिर कर दी कि मैं थकी हुई हूं और आपको उसका थकावट आपके ईगो को लग गया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसी घटनाओं की निंदा करें, ऐसी घटनाओं पे ऑब्जेक्शन लें। मे भी किसी दिन ये घटनाएं आपके साथ हो सकती है, आपकी बेटी के साथ हो सकती है, आपकी बहन के साथ हो सकती है।